सीएसआई नेट एग्जामिनेशन अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं हूं आशिता मैम, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर, और आज मैं इसी के बारे में बात करने वाली हूं कि अगर हम फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करते हैं तो क्या हमारे चांसेस ऑफ फेलियर बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, और हम किन गलतियों पर काम कर सकते हैं, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं सो दैट कि हमारा सिलेक्शन इस बार निश्चित हो। तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए सबसे पहला जो एक मिस्टेक रहता है कि भाई हमने बस सीएसआईआर का नाम सुना है, कोई प्लान नहीं है और हम इसी तरीके से ऐसे ही अपीयर करने जा रहे हैं। तो चलो ठीक है, ट्रायल बेसिस पर है तब तो कोई बात नहीं, बट हाँ अगर कोई क्लियर प्लान के बिना आप सीएसआईआर को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये स्टूडेंट्स आपकी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि कोई मिरेकल आपको सेलेक्ट नहीं करवा सकता। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो वही चीज हो जाती है कि अगर हम सिलेबस को अच्छे से डिवाइड ना करें, हमें यही क्लियर नहीं है कि कौन सा कोर है, कौन सा अप्लाइड पोर्शन है और किस पार्ट को हमें कितने टाइम पीरियड तक पढ़ना है। क्योंकि अगर आप बहुत डेप्थ में जाएंगे तो स्टूडेंट शायद आप एक यूनिट को 2 से 3 महीने तक भी पढ़ सकते हैं, बट अगर आपने कंसाइज तरीके से, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करी है तो यस, आपके लिए टाइम डिवीजन करना यूनिट वाइज अलोंग विद द रिवीजन आसान हो जाएगा। तो यहाँ देखो कंफ्यूजन क्या होती है कि भाई मॉक टेस्ट, रियल एग्जाम, इन सब टाइम पीरियड में बहुत कंफ्यूजन होता है। हम रियल एग्जाम पे ज्यादा ध्यान देते हैं, मॉक टेस्ट पर डर ज्यादा लगता है कि यार तैयार ही नहीं है, कैसे करें। 100% कॉन्फिडेंस तो कभी किसी टॉपर को भी नहीं आता कि वो सच में टॉप कर जाएगा पेपर, राइट। तो ये चीज आपको एक तो दूर रखनी है। एक स्ट्रक्चर्ड प्लान आपके पास होना चाहिए, 4 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, जो भी आप प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो एक और गलती रहती है स्टूडेंट्स की, वो ये रहती है कि भाई हम हर जगह से सब उठा के पढ़ लेते हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, नोट्स बनाने में बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास इसकी और एडिशनल इंफॉर्मेशन है, बट ध्यान से सोचो कि क्या तुम उसको रिटेन कर पाओगे लॉन्ग टर्म तक। अगर नहीं कर पाओगे स्टूडेंट्स तो प्लीज बी वेरी स्ट्रक्चर्ड विद योर नोट्स एंड विद योर प्रिपरेशन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरा होता है कि भाई पार्ट ए पर ध्यान नहीं देना। पार्ट बी और सी पर आपने पूरा अपना दिमाग लगा दिया है और पार्ट ए को इग्नोर कर दिया है स्टूडेंट्स। बट ये सबसे ज्यादा आपकी कह सकते हैं, अगर मैं रीसेंट ट्रेंड की बात करूं जो जून 2025 में आपका पेपर आया था उसके हिसाब से, तो पार्ट ए को तो आप बिल्कुल इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। तो भाई ये मत समझना कि सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग है, राइट। इसमें आप लोगों का ये जो पार्ट ए है स्टूडेंट्स, ये बहुत सॉलिड रहता है। कहीं ना कहीं आपको 30 नंबर दिला सकते हैं अगर पूरे 15 आपके सही हो गए तो, और 30 नंबर बहुत मैटर करते हैं अगर आपने पार्ट बी और सी में कुछ नेगेटिव करा है। तो भाई 15 से 20 नंबर्स दैट कैन मेक और ब्रेक योर जेआरएफ। तो मतलब मैं तो 30 बोल रही हूँ, बट यस 15 से 20 तक अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं, इट्स रियली अ गुड मार्क्स। तो एटलीस्ट आप 10+ मार्क्स तो यहाँ पर सिक्योर करिए। और टॉपर्स भी स्टूडेंट्स कभी नेग्लेक्ट नहीं करते पार्ट ए को, वो हमेशा ट्राई करते कि हमें पार्ट ए हमें करना ही करना है। अदरवाइज आप में, एक एवरेज बच्चे में और एक टॉपर में डिफरेंस क्या होगा। तो भाई 3 से 4 रीजनिंग के क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस अगर आप डेली कर पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका एक और ध्यान रहता है कि भाई हम पढ़ तो रहे हैं पर सिर्फ थोड़ी थोड़ी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, लग जाएंगे वहां पर। तो ये सिंपल एमसीक्यू टाइप के सवाल तो आपसे पूछ नहीं जाते। पार्ट बी में फिर भी आ गए, बट पार्ट सी में तो फंसोगे ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भाई जो लाइफ साइंसेस के जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उनको आपको कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, लॉजिक्स को पढ़ना है, मेमोराइज नहीं करना है, क्वेश्चंस का रट्टाफिकेशन मत करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यू मस्ट अप्लाई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कॉन्सेप्ट, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, ये सब मतलब इन सब के बेटा इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इंडिविजुअल भी आ सकते हैं। अगर पहली बार टारगेट कर रहे हो तो अलग अलग तरीके से, यानी कि जो टॉपिक पढ़ा है उसके जितने क्वेश्चंस कर सकते हो करो, राइट। पार्ट बी के तुमसे बन जाएंगे, पार्ट सी के नहीं बनेंगे, इनिशियली तो नहीं बनने वाले, बट आपको गिव अप नहीं करना है। यू नीड टू डू मोर प्रैक्टिस। अब उसके लिए आप वाईटी सेशंस की मदद लीजिए, आप जिस कोचिंग से पढ़ रहे हैं आप उसकी मदद लीजिए, बट करना तो करना है ना, गिव अप नहीं करना, ये चीज ध्यान रखना। सॉल्व करना है जितना ज्यादा पीवाईक्यूज, टॉपिक वाइज, ये सब आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखो कि अगर स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ सकते हो या आप अपने कॉलेज लेवल में हो स्टूडेंट्स तो प्लीज पढ़िए, बट स्टैंडर्ड बुक से अपने नोट्स भी साथ साथ में बनाते रखिएगा। और नोट्स जो है स्टूडेंट्स, उसमें आपको एक और चीज ऐड करनी है कि जो हम पीवाईक्यूज कर रहे हैं उससे अगर मुझे कोई कॉन्सेप्ट पता चल रहा है, कोई नई टर्म पता चल रही है, तो अपने नोट्स में ऐड कर लेना है, क्योंकि बिना पीवाईक्यू डिस्कशन के नोट्स आपके हमेशा इनकम्प्लीट ही रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये चीज तो हमने आपको बता दी कि भाई थ्योरी तो आपको पढ़नी है, बट हाँ कॉन्सेप्ट्स के क्लैरिटी के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है।
दूसरा रहता है कि भाई पीवाईक्यूज पर ही ध्यान नहीं है, तो वो चीज मैंने आपको पहले ही बता दी। और अगर हम बात करें तो लगभग 30 to 45% क्वेश्चंस या क्वेश्चन में जो टॉपिक आ रहे हैं वो आपको रिपीटेड मिलते हैं या एक पैटर्न समझ में आ जाता है। तो वो पैटर्न समझने के लिए पीवाईक्यूज पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि हाँ भाई पीवाईक्यू सीएसआईआर या कोई से भी एग्जाम का सोल मेंबर ही रहता है। और अगर हो सकता है या कुछ नहीं लग रहा है कि यार अब तो वक्त है ही नहीं, तो बेटा 10 साल के पेपर खोल के बैठ जाओ, डेली एक पेपर को सॉल्व करो, ठीक है। अगर 18 दिसंबर को टारगेट कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है नहीं है हमारे पास इतना वक्त, और हाँ अपने ग्रेजुएशन में मास्टर्स में थोड़ा बहुत भी ढंग से पढ़ रखा है, तो एटलीस्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज को पढ़ो, उनको कॉन्सेप्ट्स को समझते रहो, रिकॉल करो, ठीक है। एटलीस्ट इतना आप कर सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है कि हमने अच्छे से पढ़ाई करी है, तो यस स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो द टाइम फॉर यू, जिसमें आप उन कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करो, रिवाइज करो एंड ऑल्सो प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, अपनी मिस्टेक्स पर ध्यान देना है और वीकली रिविजन तो पक्का करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पुअर टाइम एंड रिविजन मैनेजमेंट। अगर आपके पास, आपको लग रहा है भाई टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा, रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स नया कुछ पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, समझ रहे हो। नया पढ़ते जाओगे, वो तुम्हें अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, बट 4 से 5 दिन बाद या 15 दिन बाद इट विल बी ऑल गॉन फ्रॉम योर माइंड, वो सब चला जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स रिकॉलिंग रिवीजन इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट एज अ टीचर हमें भी रिवीजन की जरूरत पड़ती है, हम भी रिकॉलिंग करते हैं सो दैट कि आपको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कंटेंट दे सकें। तो यस स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए भी ये चीज मैंडेटरी हो जाती है। तो देखो, नो रिवीजन कॉन्सेप्ट गैप्स आएंगे ड्यूरिंग द एग्जाम, और गैप आएगा तो कंफ्यूजन आएगा, कंफ्यूजन आएगा, और अगर अटेम्प्ट कर दिया तो भाई नेगेटिव हो जाएगा, सीधी बात। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहे हो तो अपना कम से कम स्टार्टिंग के जो मंथ्स आप जितना भी टारगेट कर रहे हो, आई एम नॉट सेइंग 6 महीने, 4 महीने, 12 महीने, जो भी आपको लग रहा है, अपनी फंडामेंटल यूनिट्स पर फोकस करिए। कोर यूनिट्स होती हैं जो बेस बनाती हैं। दूसरी चीज, टॉपिक को प्रैक्टिस करिए जितना ज्यादा कर सकते हैं, एज इन जो पढ़ा है उसको क्या आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। हो सकता है एक बार ना कर पाए, इट इज टोटली नॉर्मल, दूसरी बार भी ना कर पाए, ये भी नॉर्मल है, बट एटलीस्ट तीसरी बार में आपको डिफरेंस तो लगेगा। तो प्रैक्टिस करनी है रेगुलरली, पीवाईक्यूज करिए, मॉक टेस्ट करिए, सो दैट टू एनालाइज कि क्या हमें ऐसा तो नहीं हो रहा कि चीजें याद हो गई हैं बट हम इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो नए क्वेश्चंस को करिए, प्रैक्टिस करने की कोशिश, राइट, रिवीजन करिए, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अपने आप ही होने लगेगी। और ये ध्यान रखिए कि नए टॉपिक्स को आपको लास्ट वीक में नहीं पढ़ना है। अगर आप लोग को लग रहा है कि यार भाई मेरे लिए टारगेट है कि एटलीस्ट मैं 25 नवंबर तक अपना पूरा सिलेबस वाइंड अप कर दूं, तो यस उतना फिक्स रखो। 1-2 दिन बफर का दे दो कि जो बचा कुचा पार्ट है उसको हम निपटा सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, बट बियॉन्ड दैट अपने आप को ज्यादा पुश मत करना नए टॉपिक्स के लिए। जितना आप पीछे का रिकॉल कर सकते हो उतना करना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब एक टॉपर में क्या सबसे चीज आप कह सकते हो हाईलाइटिंग पॉइंट्स रहते हैं, वो कैसे एक टॉपर बनता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एक टॉपर को पता है उसके अपने हर एक दिन के हर एक आवर्स की इंपॉर्टेंस, वो कंसिस्टेंट रहता है। एक एवरेज स्टूडेंट उसको ये लगता है कि यार आखिरी के 1 महीने में भी तो मैं कर सकता हूँ, आखिरी के 10 दिन में भी तो मैं कुछ कर सकता हूँ, बट एक टॉपर को पता है कि 6 महीने हैं तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो कंसिस्टेंट रहता है, स्मार्ट और स्टडी प्लान उसका फिक्स रहता है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट मैपिंग। देखो कॉन्सेप्ट मैपिंग आप इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चन से कर सकते हो, आप अपने शॉर्ट नोट्स बना के कर सकते हो, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि यार मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, ये चीज तो आप ही को खुद से ही पता चलेगी जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। एटलीस्ट देखो उनका टारगेट रहता है कि हम 3 बार रिवाइज कर लें। एक एवरेज बच्चा शायद 1 बार रिवाइज करके भी उसको बहुत खुशी मिल जाती है कि यार एक बार तो रिवाइज हो गया, समझ रहे हो। एवरीवन कैन बी अ टॉपर, इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ योर स्ट्रैटेजी, इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ योर प्लानिंग, कि आप कितना अच्छे से प्लान कर सकते हो उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा आगे चल के किसी भी एग्जाम को क्रैक करना, चाहे वो आपका CSIR हो, चाहे आपका कोई भी सरकारी नौकरी का एग्जाम क्यों ना हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मॉक टेस्ट को आप दीजिए, टाइम लिमिट लगा के दीजिए, सो दैट कि आप ये देख पाएंगे कि क्या हम उस रिस्ट्रिक्टेड टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या हमारी क्वेश्चन रीडिंग प्रॉपरली हो पा रही है। क्योंकि अगर आप तैयारी कर भी लें तो पार्ट सी में अधिकतर बच्चों की दिक्कत ये आती है कि मैम हम तो सारे क्वेश्चंस पढ़ ही नहीं पाए हैं। तो स्टूडेंट्स इस चीज पर भी आपको साथ में काम करना है, और पार्ट ए एज यूजुअल ये आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, एटलीस्ट अगर अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, क्योंकि बायोलॉजी इज मोस्ट ऑफ योर थ्योरेटिकल पार्ट, मेमोराइजिंग पार्ट, तो उसको फ्रेश करने के लिए आप कुछ पार्ट ए के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है लिमिटेड टाइम है तो यस PYQs को उठाइए, उसी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए।
ऑलराइट। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, आपको जैसे कि पता है कि 14 नवंबर पास आ रहा है, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट, एक्स्ट्रा ऑफर। अब ये ऑफर क्या है? ये है आपका 4 टाइम्स प्रेप सेल। अब इसमें क्या कंडीशन है? अगर देखिए आप हमारा मेगा पैक या कोई से भी बैच में एनरोल करते हैं तो आपको सबसे पहले तो 80% ऑफ मिलेगा। दूसरी चीज स्टूडेंट्स, आपको 3 टाइम्स वैलिडिटी मिलेगी, मतलब 6 महीने का बैच आपको पूरा 18 महीने के लिए मिलेगा। 100% रिफंड, अगर आपका JRF हो जाता है तो आपको 100% रिफंड भी मिलेगा। और अगर नहीं होता है स्टूडेंट्स तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा 12 मंथ्स का एश्योरेंस पैक मिलेगा, मतलब जो 18 महीने तुम्हें मिल रहे थे उसके बियॉन्ड तुम्हें और 12 महीने के लिए बैच इनरोलमेंट मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसमें और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले तो जब आप ऐप से परचेज करेंगे या वेबसाइट से परचेज करेंगे, आपको सिंपली YT13 इस कोड का इस्तेमाल करना है। और स्टूडेंट्स, अगर आपको लग रहा है कि भाई हम तो जून को टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट हमारा बेस्ट सेलिंग पैक है दैट इज मेगा पैक, जिसमें आपको पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, इन तीनों की हम तैयारी कराते हैं इस पैकेज में। साथ ही में इसमें आपको मॉक टेस्ट का एक्सेस मिलता है और हमारे सभी बैचेस का, जो भी CSIR के नए बैचेस आते हैं उनका भी एक्सेस आपको मिल जाता है। और स्टूडेंट्स, अगर आपको लग रहा है कि हमारी प्रिपरेशन तो अच्छे से हो रही है, बस हमें मॉक टेस्ट करने हैं, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास टेस्ट सीरीज का पैक भी अवेलेबल है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर बेस्ड पेपर्स या फिर फुल मॉक लेंथ टेस्ट या फिर जनरल एप्टीट्यूड, ये सभी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और अगर आप स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं ओवर माई पर्सनल टेलीग्राम चैनल, तो इसके लिए आपको सिंपली आशिता मैम लाइफ साइंसेज 24/7 इसको सर्च करना होगा, या फिर आप सिंपली स्कैन कर सकते हैं इस कोड को एंड यू कैन कनेक्ट विद मी। ऑलराइट। अब साथ ही में अगर हम बात करें, आप परचेज करना चाहते हैं एनी ऑफ द बैच, कैसे करना है तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो सिंपली अरे 24/7 को गूगल पर सर्च करना है, वेबसाइट पर जाना है, ऑल कोर्सेज में जाके CSIR नेट पर क्लिक करना है, लाइफ साइंसेज, यहाँ आपको जो हमारा मेगा पैक है ये देखने को मिल जाएगा। और अगर आप जून को टारगेट कर रहे हो, जून 2026, तो यहाँ पर आपके पास मिशन बैच भी अवेलेबल है, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, बाय नाउ का ऑप्शन डाल सकते हैं। यहाँ कूपन कोड का ऑप्शन मिला हुआ है, जिसमें आप YT13 कैप्स में Y and T देन 13 इसको डालना है और आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये और भी हैवी डिस्काउंट में मिल जाएगा स्टूडेंट्स। अब अगर हम बात करें इसी के साथ, तो आप लोग के लिए एक और चीज है, स्पेशल चीज मैं आपको दिखा देती हूँ, दैट इज प्रीवियस ईयर पेपर्स टोटली फ्री है स्टूडेंट्स। 0 रुपीज पर बाय नाउ पर क्लिक करोगे, 0 रुपीज में आपको ये मिल जाएगा, आपके ऐप पर ये आ जाएगा। साथ ही में अगर टेस्ट सीरीज लग रहा है स्टूडेंट्स, तो टेस्ट सीरीज में भी आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें आप सिंपली बाय नाउ पर क्लिक करिए, कूपन कोड प्राइम आपका ऑलरेडी अप्लाइड है, जहां पर जैसे आप अप्लाई करेंगे तो ये आपको देखिए डिस्काउंटेड अमाउंट पर मिल जाएगा। तो ये आपको जो है 100 लगभग जो 4 टेस्ट है मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, टेस्ट सीरीज में 108 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ऑलराइट, सो आई होप ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रही होगी, और अगर रही है तो बिल्कुल आप लोग को लाइक भी करना है इस सेशन को, और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर कर लेना, क्योंकि गेट और आपके CSIR के लिए सभी अपडेट्स आपको CSIR 24/7 टाइमली पहुंचाता रहेगा। धन्यवाद।